बिजनेस की कुछ ताज़ा खबरें इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज फोन पे के बारे में है। फोन पे ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक अहम डिस्क्लोजर किया है जो इसे एक आम प्राइवेट कंपनी से अलग दिखाता है। ये रिपोर्ट दिखाता है कि फोन पे अब एक टेक जायंट बन चुका है, सिर्फ एक यूपीआई ऐप नहीं रहा। FY24 में फोन पे का रेवेन्यू 5000 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे पेटीएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बनाता है जो इस माइलस्टोन तक पहुंच पाया है। फोन पे ने अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें इंश्योरेंस, लैंडिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और अपना ऐप स्टोर भी शामिल है। कंपनी की लीडरशिप स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फंक्शन का मिक्सचर है, जो हर प्रोडक्ट वर्टिकल को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की सुविधा देता है, जबकि कोर टीम गवर्नेंस और क्रॉस बिजनेस लर्निंग का ध्यान रखती है। फोन पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जैसे गवर्नेंस अडॉप्ट कर रहा है, जिससे ये दिखता है कि आईपीओ की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज अमेजन के बारे में है। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने एलेक्सा असिस्टेंट का एक नया एजेंटिक वर्जन इंट्रोड्यूस करने का इंडिकेशन दिया है। नए वर्जन में एलेक्सा और भी स्मार्ट हो सकता है, जिससे यूजर की जरूरतों का बेहतर ध्यान रखा जाएगा। ये अपडेट अमेजन की टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस को सुधारने के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज एनवीडिया की है। यूरोपियन यूनियन ने एनवीडिया के टेल अवीव बेस्ड एआई स्टार्टअप रन को खरीदने के प्लान में रुकावट डाल दी है। ये डील जो अप्रैल में $700 मिलियन में होने वाली थी, अब यूरोप के कंपटीशन रेगुलेशन के द्वारा जांच की जाएगी। इटली के रेगुलेशन ने यूरोप मर्जर रेगुलेशन के तहत ये जांच करने की मांग की है। नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब के बारे में है। यूट्यूब ने ई कॉमर्स शॉपिंग को बूस्ट करने के लिए पार्टनरशिप की है शॉपी ई ताई के साथ। इस पार्टनरशिप के जरिए थाईलैंड के कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियोस में शॉपी के प्रोडक्ट को टैग कर सकेंगे। ये इनिशिएटिव ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए किया गया है और जो क्रिएटर्स के लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम भी बनेगा। नेक्स्ट न्यूज गूगल और इंडोनेशिया के बारे में है। इंडोनेशिया ने गूगल के फोन की सेल को ब्लॉक कर दिया है, जबकि आईफोन 16 पर भी बैन लगाया गया था कुछ दिन पहले, जो न्यूज हमने भी कवर की थी। इंडोनेशियन सब गूगल के पिक्सल फोन को विदेश से खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें लोकल टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये कदम इंडोनेशिया के लोकल रेगुलेशन और मार्केट प्रोटेक्शन पॉलिसीज को दर्शाता है। नेक्स्ट न्यूज चाइना की मिलिट्री के बारे में है। चाइनीज रिसर्च साइंटिस्ट जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने रिपोर्टेडली मेटा के ओपन एआई का इस्तेमाल करके डिफेंस एप्लीकेशन के लिए एक टूल डेवलप किया है। ये रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि कैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही हैं अपने डिफेंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज स्पेस कॉइन XYZ के बारे में है। स्पेस कॉइन XYZ ने आउटर स्पेस में डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लॉन्च करने का प्लान बनाया है। ये नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड डेटा सेंटर और स्पेस इकोनॉमी के लिए एक फाउंडेशन बनेगा। स्पेस कॉइन का ये स्पेस में डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के नए ऑप्शंस देगा। नेक्स्ट न्यूज एप्पल के बारे में है। एप्पल ने एक फोटो एडिटिंग कंपनी पिक्सेलमेटोर को खरीदने की बात की है, जो पिक्सेलमेटोर टीम ने अपने ब्लॉग पोस्ट में अनाउंस किया है। एग्रीमेंट रेगुलेटरी अप्रूवल पर डिपेंडेंट है, लेकिन इस वक्त पिक्सेलमेटर के ऐप जैसे पिक्सेलमेटर प्रो, पिक्सेलमेटर iOS और फोटोमेटर में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। पिक्सेलमेटर का कहना है कि ये एक्विजिशन उनके टूल्स को दुनिया भर के क्रिएटिव लोगों पर इम्पैक्ट डालने का मौका देगा। नेक्स्ट न्यूज व्हाट्सएप के बारे में है। व्हाट्सएप अपने चैट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक नया तरीका ला रहा है, जिसे लिस्ट कहा जाता है। इसमें आप स्पेसिफिक चैट्स के लिए कस्टम कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे फैमिली या वर्क कलीग्स के साथ बातें। ये लिस्ट आपके इनबॉक्स के सबसे ऊपर दिखाई देगी। ये लिस्ट आज से रोल आउट होने लगी है। ये फीचर सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन पर दिखने को मिल रहा है, कुछ हफ्तों में ही सभी के फोन पर रोल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज ओपन एआई के बारे में है। चैट जीपीटी ओपन एआई का टेक्स्ट जनरेटिंग एआई चैटबॉट जो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, उस पर एक रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि इसे 92% से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट न्यूज एप्पल के बारे में है। एप्पल ने आईफोन 14 प्लस मॉडल के लिए ये एक नया सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कुछ डिवाइसेस में रेयर कैमरा प्रीव्यू नहीं दिख रहा। ये प्रोग्राम आईफोन के लिए जो 10 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2024 के बीच में बेचे गए हैं। सर्विस में आईफोन 14 प्लस इसी मॉडल के फोन को फ्री में रिजॉल्व किया जाएगा, जो एलिजिबल मॉडल्स को ओरिजिनल परचेज डेट के 3 साल तक कवर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एआई रेगुलेशंस पर। माइक्रोसॉफ्ट और A16Z ने एआई रेगुलेशन के खिलाफ मिलकर एक जॉइंट प्ली डाली है, जिसमें दोनों कंपनीज ने सरकार से एआई पर रेगुलेशन न लगाने की अपील की है। दोनों ने कहा है कि रेगुलेशन लगाने से इनोवेशन और टेक ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये रेगुलेशंस उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर असर डाल सकती है। ये अलायंस दिखाता है कि बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स अपने फायदे के लिए एक साथ आ रहे हैं ताकि एआई रेगुलेशन रोक सके।
नेक्स्ट न्यूज स्टार्टअप रुपया के बारे में है। रुपया ने एफए एडवाइजर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे लोन ओरिएंटेशन और अंडर राइटिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और मंथली 1000 करोड़ के लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट रखा गया है। इस पार्टनरशिप के जरिए एफए एडवाइजर अब रुपया के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके 20+ नए सिटीज में अपनी रीच बढ़ा सकेगा और डिजिटल लैंडिंग को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज नजारा टेक्नोलॉजीज के बारे में है। तो नजारा टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी डेटावर्क्स ने यूके बेस्ड ग्रोथ मार्केटिंग एजेंसी स्पेस एंड टाइम को 52.3 करोड़ में एक्वायर किया है। ये एक्विजिशन डेटावर्क्स को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का मौका देगा और दोनों कंपनीज को डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन पर बेहतर कोलैबोरेशंस में मदद करेगा। स्पेस एंड टाइम को अब डेटावर्क्स के एडवांस टेक और प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिलेगा, जो उनको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ग्रोथ में हेल्प करेगा। हाल ही में नजारा टेक्नोलॉजीज अपनी प्रेजेंस को ग्लोबली बढ़ा रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस में एक्विजिशंस करके। नेक्स्ट न्यूज इंडियन स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में है। इंडियन स्टार्टअप्स ने अक्टूबर में $1 बिलियन फंडिंग थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है, जिसमें एडटेक, ई कॉमर्स और एनबीएफसी के मेजर डील्स रहे हैं। इसके अलावा डेट डील्स भी बहुत ज्यादा की गई हैं। अक्टूबर में लगभग $1.2 बिलियन फंडिंग हुई है अक्रॉस 119 डील्स, जिसमें सबसे ज्यादा डील्स गई हैं मैंगलोर और मुंबई बेस्ड स्टार्टअप्स में। इसके अलावा लेऑफ्स में भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। सिर्फ 2 स्टार्टअप्स ने 120 लोगों को इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज गूगल के इंडियन बिजनेस के बारे में है। तो गूगल इंडिया का ऑपरेटिंग इनकम FY24 में 26% से बढ़कर 5,500 करोड़ क्रॉस कर गया है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% से इंक्रीज होकर 1,424 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू FY24 में 5,518 करोड़ से बढ़कर 5,921 करोड़ तक हो गया है, जिसमें एडवर्टीजमेंट और IT इनेबल सर्विस का मेजर हिस्सा रहा है। कंपटीशन के बावजूद गूगल ने अपने प्रोडक्ट इकोसिस्टम जैसे गूगल एड्स, यूट्यूब और सर्च इंजन पर फोकस करके मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज यूपीआई के बारे में है। अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, जिसमें सितंबर में 15.04 बिलियन ट्रांजैक्शन से 10% ज्यादा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 14% से बढ़कर 23.50 करोड़ हो गई है। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अक्टूबर में 535 मिलियन पहुंचे और डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 75,801 करोड़ तक बढ़ गई है। एनपीसीआई ने कुछ नए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट सेट किए हैं और पेटीएम को नया यूजर्स ऑन बोर्ड करने की अप्रूवल भी मिला है। अब वो अपने मार्केट शेयर को रीगेन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज फेसबुक के इंडियन बिजनेस के बारे में है। तो FY24 में फेसबुक इंडिया का रेवेन्यू 9.3% से बढ़कर 3,334.8 करोड़ हो गया है, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ नहीं कर पाया है। इसके बावजूद प्रॉफिट में 43% का जंप आया है, जो कि 504.9 करोड़ तक पहुंच गया है। एक्सपेंसेस सिर्फ 2.4% से बढ़े हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में 10.8% की कमी देखी गई है, जबकि लीगल एक्सपेंस में 52.1% का इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। फेसबुक इंडिया ने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट इंडिया का रेवेन्यू भी 4% से बढ़कर 5,200 करोड़ हो गया है और लॉसेस में 68% की कमी देखी गई है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, जो 151.9 करोड़ पर आ गया है। स्टॉक इन ट्रेड परचेज 5.7% से बढ़े हैं, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में 2.4% की गिरावट भी देखी गई है, जो कि टाइट कॉस्ट कंट्रोल को दिखाता है। वॉलमार्ट के ओन फ्लिपकार्ट ने भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें 26.4% जीएमवी ग्रोथ और 13.2% का लॉस रिडक्शन के साथ 70,000 करोड़ का जीएमवी क्रॉस किया है। ये न्यूज हमने भी 3 दिन पहले कवर की थी। और आज के फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे।